इंडियन बजट एक सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है। ये बताता है कि गवर्नमेंट को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा मिलेगा और कितना खर्च होगा। इसे आप अपने घर के बजट की तरह समझ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और इसका असर सभी पर पड़ता है। बजट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है। इकोनॉमी को मैनेज करने और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट टूल है। हर गवर्नमेंट को काम करने और अपने सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है। इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू कई सोर्सेज से मिलता है, जिन्हें ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वह पैसा होता है जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से कलेक्ट किया जाता है। यह गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्सेस के अलावा दूसरे सोर्सेज से आता है, जैसे लोन्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिलने वाला डिविडेंड और गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज के लिए ली जाने वाली फीस। गवर्नमेंट इस रेवेन्यू का इस्तेमाल पब्लिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिफेंस के लिए करती है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को जिस तरह एलोकेट करती है, वह उसकी प्रायोरिटीज और अलग अलग सेक्टर्स के प्रति उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। गवर्नमेंट फाइनेंसेस की सस्टेनेबिलिटी और एसेंशियल सर्विसेज को फंड करने की उसकी क्षमता का आकलन करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू के सोर्सेज को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस की इनकम और वेल्थ पर लगाए जाते हैं। ये टैक्सेस टैक्स पेयर द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनकम टैक्स सबसे कॉमन टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। यह इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUFs द्वारा कमाई गई इनकम पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स रेट प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ज्यादा इनकम वाले इंडिविजुअल्स अपनी इनकम का कंपैरेटिवली ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, कंपनीज द्वारा कमाए गए प्रॉफिट पर लगाया जाता है। यह टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो नेशन की इकोनॉमी में कॉर्पोरेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है। डायरेक्ट टैक्सेस सोशल इक्विटी लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये टैक्सेस रिचर सेक्शन से वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करके उन पब्लिक सर्विसेज को फंड करते हैं जो सबके लिए फायदेमंद होती हैं। ये टैक्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने, नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम और वेल्थ पर लगाए जाते हैं, उनके विपरीत इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगाए जाते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST है। 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया GST ने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में मिला दिया। ये टैक्सेस हमारे द्वारा रोज कंज्यूम किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। सेक्शन 5 नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से परे। जहां टैक्सेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो इनकम शामिल होती है जो टैक्सेस के अलावा दूसरे सोर्सेज से जनरेट होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के प्राइमरी सोर्सेज में से एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या PSUs से मिलने वाले डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स हैं। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीट्स एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है। गवर्नमेंट को स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और फॉरेन गवर्नमेंट्स को दिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशंस, वीज़ा फीस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए कलेक्ट की जाने वाली फीस भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये गवर्नमेंट को सोलली टैक्स रेवेन्यू पर निर्भर हुए बिना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को फंड करने की अनुमति देता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 6 एक्सपेंडिचर, आपका पैसा कैसे खर्च होता है। इंडियन बजट सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में नहीं बताता, यह भी बताता है कि गवर्नमेंट उस पैसे को कैसे स्पेंड करने का प्लान बना रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को दिन प्रतिदिन चलाने और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने पर होने वाले एक्सपेंसेस को रिफर करता है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, पेंशन्स, डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज और ग्रांट्स शामिल हैं। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एसेट्स को क्रिएट करने में किए गए इन्वेस्टमेंट्स को रिफर करता है जो लॉन्ग रन में इकोनॉमी को बेनिफिट करेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस और पावर प्लांट्स पर स्पेंडिंग के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एलोकेशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और देश के डेवलपमेंट के लिए उसके विजन को दर्शाता है। एक वेल बैलेंस्ड बजट का एम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस बनाना होता है, जिससे गवर्नमेंट का एफिशिएंट फंक्शनिंग सुनिश्चित हो सके और साथ ही फ्यूचर में इन्वेस्ट भी किया जा सके। सेक्शन 7 प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भविष्य में निवेश। इंडिया में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फर्दर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई किया गया है। यह क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए जरूरी एक्सपेंसेस के बीच अंतर करने में मदद करता है। प्लान एक्सपेंडिचर 5 ईयर प्लान्स के तहत बताई गई अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एलोकेट किए गए फंड्स को रिफर करता है। ये प्लान्स कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 5 साल की पीरियड में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए टारगेट सेट करते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर का एम इन टारगेट्स को एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके अचीव करना होता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसा कि नाम से पता चलता है, उन सभी दूसरे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है जो डायरेक्टली 5 ईयर प्लान से रिलेटेड नहीं है। इसमें सैलरीज, पेंशन्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज और डिफेंस एक्सपेंडिचर जैसे एक्सपेंसेस शामिल हैं। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रति उसकी कमिटमेंट को समझने के लिए प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्लान एक्सपेंडिचर का कंपैरेटिवली ज्यादा होना डेवलपमेंट और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस को दर्शाता है। सेक्शन 8 मेजर एक्सपेंडिचर हेड्स शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भी बहुत कुछ। इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेट करती है जो देश के डेवलपमेंट और उसके सिटीजन्स की वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए कुछ मेजर एक्सपेंडिचर हेड्स और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। एजुकेशन, स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर, प्रोडक्टिव नेशन के लिए हेल्थी पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट, इंडिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूरल एरियाज में रहता है। डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 9 पॉलिसी चेंजेस आर्थिक परिदृश्य को आकार देना। इंडियन बजट अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट भर नहीं है। यह देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप देने का एक पावरफुल टूल है। बजट में अनाउंस किए गए पॉलिसी चेंजेस के अलग अलग सेक्टर्स पर दूरगामी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स बजट अनाउंसमेंट्स का एक कॉमन फीचर है। रेवेन्यू बढ़ाने या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस बढ़ाने से कंजम्पशन कम हो सकता है। बजट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में भी बदलाव हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर सकती है। बजट गवर्नमेंट के लिए अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज सिग्नल करने का एक पावरफुल टूल है। सेक्शन 10 इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन प्रभावों को महसूस करना। इंडियन बजट भले ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक जार्गन से भरा हुआ एक दूर का डॉक्यूमेंट लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर सिटीजन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। रोजमर्रा के गुड्स के प्राइसेस से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटीज और पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी तक बजट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं को टच करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी में बदलाव हमारे द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फ्यूल पर जीएसटी में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स भी आ सकते हैं, जिससे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस पर असर पड़ेगा। स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करने वाले पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स अनाउंस करती है, तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स और जॉब क्रिएशन भी आ सकती है। सोशल सेक्टर स्कीम्स,
जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड्स का एलोकेशन सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एजुकेशन पर ज़्यादा स्पेंडिंग से बेटर स्कूल्स और ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स आ सकते हैं, जबकि हेल्थ केयर पर ज़्यादा स्पेंडिंग से क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज तक एक्सेस इंप्रूव हो सकती है। बजट के हमारे जीवन पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को समझने से हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस में हिस्सा ले पाते हैं, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहरा पाते हैं और एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम कर पाते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, बजट और हमारा भविष्य। इंडियन बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, यह देश के फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट के विजन का रिफ्लेक्शन है। यह गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसकी स्ट्रैटेजीज और उसके सिटीजन्स की वेलबीइंग के प्रति उसकी कमिटमेंट को आउटलाइन करता है। बजट, उसके कंपोनेंट्स और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझना सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम बजट को समझते हैं तो हम गवर्नमेंट के डिसीजंस के बारे में मीनिंगफुल डिस्कशंस में हिस्सा ले सकते हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं और सभी के लिए एक मोर इक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर की दिशा में काम कर सकते हैं। बजट नेशन बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल है। ये सोशल चेंज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और हमारी कलेक्टिव एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। बजट को समझकर हम खुद को एम्पावर करते हैं ताकि हम अपने देश की डेस्टिनी को शेप देने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सकें।